अहम खबर है, आरयूएचएस के कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल की बढ़ती मुश्किलें। राजभवन के आदेशों की अवहेलना के मामले में अब चिकित्सा शिक्षा विभाग एक्टिव हुआ है। राजभवन के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डॉक्टर अग्रवाल को नोटिस जारी किया। नोटिस में कुलपति की नियमित नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय से नामित सदस्य की सूचना नहीं भेजने, राज्यपाल सचिवालय के नोटिस पर निर्धारित 3 दिन में स्पष्टीकरण नहीं देने का गंभीर आरोप है। विभाग के उपशासन सचिव शिवशंकर अग्रवाल ने नोटिस पर 7 दिन में जवाब मांगा है। राजभवन चिकित्सा शिक्षा विभाग की सख्ती से पूरे विश्वविद्यालय में फिर से खलबली का माहौल है। हालांकि सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर धनंजय अग्रवाल नियमित कुलपति की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके हैं। बीसी सर्च कमेटी पिछले दिनों आयोजित इंटरव्यू में डॉक्टर अग्रवाल को नहीं बुलाकर यह संकेत दे चुकी है। आरयूएचएस के कार्यवाहक कुलपति डॉक्टर धनंजय अग्रवाल की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। एसोसिएट राइटर विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, इस मामले में मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल की पूरी जानकारी चाहेंगे। किस तरह से अभी नोटिस दिया गया है और जवाब के लिए कितना वक्त? श्वेता जी, देखिए, बिल्कुल आरयूएचएस के कार्यवाहक कुलपति हैं डॉक्टर धनंजय अग्रवाल। नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर हैं। और उनकी अब लगातार जो मुश्किलें जो बढ़ रही है, उसका कारण भी है कि उनके जो फैसले हैं वो लगातार विवादों में चल रहे हैं। चाहे वो खुद की घर पर प्रैक्टिस की बात हो, चाहे वो बॉम्ब मीटिंग के अंदर फैसले लेने की बात हो, चाहे वो भर्तियों का मामला हो, और चाहे स्थायी कुलपति की नियुक्ति को लेकर राज्य भवन की जो मंशा थी कि तत्काल प्रभाव से कुलपति की नियुक्ति की जाए, उसको लेकर के जो प्रक्रिया अपनाई जा रही थी, उस प्रक्रिया में लेट लतीफी करने के लिए उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों राजभवन ने नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्होंने काफी गंभीर नाराजगी जाहिर की थी इस बात को लेकर के कि जो नामित सदस्य का नाम भेजने में विश्वविद्यालय प्रशासन ने काफी लेट लतीफी की। 3 बार रिमाइंडर नोटिस भेजे गए, तब जाकर के उन्होंने नाम भेजा। इस बात को लेकर के नोटिस दिया गया था। तो आज जो चिकित्सा शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस दिया गया है, उसमें उनको सीनियर प्रोफेसर के नाते नोटिस दिया गया है। यानी कि कुल मिला के बात यह है कि अब चिकित्सा शिक्षा विभाग जो है वो इस पूरे मामले में एक्टिव हुआ है। उन्होंने नोटिस दिया है, नोटिस दे करके और उनसे 7 दिन के अंदर जवाब तलब किया गया है। मैं आपको इसमें अपडेट कर दूं कि इस नोटिस में 2 महत्वपूर्ण बातें कही गई। पहली बात तो ये कि जो नामित सदस्य का नाम भेजने में विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से देरी की गई है वो, और दूसरा अहम इस बात को लेकर के कि राजभवन ने जिस मामले में नोटिस दिया था और उस नोटिस का जवाब मांगा गया था 3 दिन में, लेकिन उस जवाब को भेजने में भी लेट लतीफी की गई। 3 दिन में जवाब भी नहीं भेजा गया, जिसका भी नोटिस में जिक्र किया गया। साथ में ये कहा गया कि ये राजभवन की सीधे तौर पर आदेश की अवहेलना करने की श्रेणी में आता है। इसको इसी नजर से देखा जाना चाहिए। इस बात को लेकर के 7 दिन में कार्यवाहक कुलपति जो है उनसे जवाब मांगा गया है। जो जवाब की समयावधि है वो भी मैं आपको अपडेट कर दूं कि ये आदेश जो है 4 दिन पुराना ये आदेश था, जो कि विश्वविद्यालय प्रशासन के पास कल ही पहुंचा है और कल तक विश्वविद्यालय के कार्यवाहक कुलपति को इस पे अपना जवाब जो है विभाग को देना है। उसके बाद में विभाग राजभवन से जिस तरह के मार्गदर्शन मिलेंगे उस मार्गदर्शन के आधार पर और जो जवाब दिया जाता है उस आधार पर आगे एक्शन ले सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो मुश्किलें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया विकास इस पूरी जानकारी के लिए।